लास्ट क्लास में हमने अलिफ लिखना सीखा था, फिर बे, देन शेप ऑफ मून एंड देन रे। ये 4 शेप्स हमने लास्ट क्लास में सीखी थी। आज हम हरूफ तहज्जी लिखना सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मार्कर का एक किनारा, फिर 2, फिर 1, ये अलिफ बन जाएगा। ये मैंने पिछले लेसन में बहुत डिटेल से बता दिया था। सेकंड शेप थी बे की, वो भी मैंने बता दिया था मार्कर की 9 के साथ। जब ये इसकी सीध में आ जाएगा फिर शेप ऑफ मून लिख देंगे, ये जीम बन जाएगा। दोबारा देखिए, काउंटिंग का 7, देन शेप ऑफ मून, दैट इज जीम। काउंटिंग का 7 लिखेंगे सबसे पहले, एंड देन शेप ऑफ मून, दैट इज जीम। मिलते जुलते अल्फाज हम बार बार नहीं लिखेंगे। अगर हम बे करेंगे तो बे की फैमिली हो जाएगी, जीम करेंगे तो जीम की फैमिली हो जाएगी। अब हम दाल लिखना सीखेंगे। दाल में फुल मार्कर लगाकर नोक के साथ स्लिप करेंगे। दाल एक स्लिपिंग वर्ड है, इसमें मार्कर लगाकर स्लिप नीचे की जानब किया जाएगा, तिरछा नीचे की जानब। फुल मार्कर लगाएंगे और नोक के साथ स्लिप कर देंगे, फुल मार्कर और नोक के साथ स्लिप कर देंगे, फुल मार्कर लगा के नोक के साथ स्लिप कर देंगे। ये हमारी दाल बन जाएगी। अब हम रे लिखना सीखेंगे। रे में मार्कर की नोक लगाएंगे और इसको स्लिप कर देंगे। अब हम सीन लिखना सीखेंगे। सीन में तिरछी मार्कर की नोक के साथ ये छोटी सी गुलाई बनाएंगे और इसको अब नीचे ले आएंगे, दिस वन, छोटी सी गुलाई और नीचे ले आएंगे और अब इसके साथ छोटा सा अलिफ डालेंगे, ये, और साथ में शेप ऑफ मून। ये हमारा सीन हो जाएगा। दायरा थोड़ा सा लाइन से नीचे जाएगा, मार्कर की नोक के साथ ये गुलाई बना के नीचे और साथ में शेप ऑफ मून। ये हमारा सीन बन जाएगा। अब हम स्वाद लिखना सीखेंगे। स्वाद में ऊपर को जाएंगे तो एक किनारा, नीचे को आएंगे तो 2 किनारे लगेंगे। ऊपर की जानब बारीक होगा, नीचे से मोटा हो जाएगा। अब हम यहाँ पर छोटा सा अलिफ और शेप ऑफ मून बनाएंगे, ये स्वाद बन जाएगा। दोबारा देखिए, इस तरह से आप स्वाद लिखेंगे। आगे है तोय, उसमें हम सबसे पहले अलिफ लिखेंगे। अब ये स्वाद का सिरा डाल के नोक से स्लिप कर देंगे, ये तोय बन जाएगा। अब हम आइन बनाएंगे। आइन में तिरछी मार्कर रखकर एक नुक्ता डालेंगे इस तरह से। अब मार्कर की नोक के साथ ये बारीक करेंगे और साथ में शेप ऑफ मून, फिर ऊपर से बेंड कर देंगे तो ये आइन हो जाएगा। मार्कर की नोक से ये नुक्ता डालेंगे। अब मार्कर की नोक के साथ ये तिरछी लाइन और शेप ऑफ मून, और फिर इसको ऊपर से बेंड कर देंगे, ये आइन हो जाएगा। ये एक नुक्ता डालेंगे सबसे पहले। अब मार्कर की नोक के साथ ये लाइन लगाएंगे और साथ में शेप ऑफ मून, जो कि पिछले लेसन में हमने सीखी थी, फिर इसको ऊपर से बेंड कर देंगे तो ये आइन हो जाएगा। अब हम फे लिखना सीखेंगे। फे में सबसे पहले एक नुक्ता डाला जाता है इस तरह से, फिर इसको ऊपर से बेंड करेंगे और साथ में बे डाल देंगे, फे हो जाएगी। फे में एक नुक्ता डालेंगे, अब साथ में बे, इस तरह से भी बना सकते हैं, या एक नुक्ता डाल के ऊपर से गोल कर लीजिए और फिर बे डाल लीजिए। फे में याद रखिएगा यहाँ पर थोड़ा सा डिस्टेंस होना चाहिए। इसी तरह से स्वाद के अंदर तरबूज के बीज की शेप बननी चाहिए, और ये जो तोय है इसके अंदर खरबूजे के बीज की शेप नजर आनी चाहिए। ये फे का सिरा बनाया हमने, अब इसी के साथ बे बना देंगे, ये फे हो जाएगी। इस तरह से हम फे लिखेंगे। अब हम काफ लिखेंगे। उसमें हम इसी तरह का सिरा बनाकर साथ में शेप ऑफ मून डाल देंगे। फे की तरह का सिरा डाल के साथ में शेप ऑफ मून डाल देंगे, ये काफ बन जाएगा। दूसरे काफ में हम अलिफ, बे और ये काफ की कश्क साथ मिलाएंगे। काफ की ये कश्क मोटी और बारीक होनी चाहिए, ये किनारों से बारीक होगी और दरमियान से मोटी होगी। अलिफ, बे और ये किनारों से बारीक और दरमियान से मोटी होगी। अलिफ, बे और ये किनारों से बारीक और दरमियान से मोटी होगी। इस तरह से हम अपनी काफ लिखेंगे। उसके बाद है जी लाम। उसमें सबसे पहले हम अलिफ डालेंगे,
और फिर शेप ऑफ मून, अलिफ और देन शेप ऑफ मून, अलिफ एंड शेप ऑफ मून, अलिफ एंड देन शेप ऑफ मून, अलिफ एंड देन शेप ऑफ मून, दैट इज लाम. नाउ मीम, मीम में छोटी सी डैश डालेंगे. अब इसको पीछे ले जाएंगे और फिर